चौथे की क्रिया पूरी होते ही मिसेज वर्मा के लाख आग्रह करने के बाद भी उनकी बहू बच्चों सहित कनाडा वापस लौट गई। बेटा बोला, मैं हूँ तो आपके पास। और फिर मौका देखते ही उसने माँ को अपने साथ ले जाने की बात की। मिसेज वर्मा एक खुददार औरत थी और सरकारी पद से रिटायर थी। उनका एक ही बेटा था जो कनाडा रहता था। बुढ़ापे में मिसेज वर्मा दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा थे। मिसेज वर्मा ने अपने बेटे पर सरसरी सी नज़र डाली, फिर बेटे की ओर देखते हुए बोली, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन माँ, आप यहाँ अकेले कैसे रहोगी? पापा भी नहीं हैं अब। कौन आपकी देखभाल करेगा? आप चलिए अपने परिवार के पास। बेटा, इतने सालों से भी तो हम अकेले रह ही रहे थे। तुम्हारी देखभाल व सहारे की ज़रूरत नहीं। वैसे भी अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यहाँ नहीं रहोगी तो फिर कहाँ रहोगी आप? माँ ने जो जवाब में कहा उसे सुनकर बेटे की तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए कहानी शुरू करते हैं। 2 दिन हो गए थे वर्मा जी के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल में रखे। वर्मा जी व उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में अच्छे पद से रिटायर हुए थे। दोनों का एक ही बेटा था जो पढ़ लिख शादी कर पत्नी के साथ अपना सपना पूरा करने कनाडा जा बसा था। नौकरी रहते हुए वर्मा जी व उनकी पत्नी एक आध बार ही उनके पास जा सके और रिटायरमेंट के बाद बेटे ने उन्हें बुलाने की कोई जल्दबाजी भी नहीं की। वैसे भी वर्मा जी और उनकी पत्नी भी इस उम्र में अपना देश छोड़कर जाने के इच्छुक नहीं थे। कारण था, बुढ़ापे में कम ही बुजुर्ग होंगे जो अपनी जड़ों से कटना चाहें। दूसरा, इतने सालों से अलग रहने के कारण बेटे बहू व पोता पोती को उनसे कोई खास लगाव न था। इतना उन्होंने 1-2 बार वहां जाकर देख लिया था। हाँ, जब भी उन्हें कोई ज़रूरत होती तो पैसों के लिए ज़रूर फ़ोन कर देते, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या खुद का बिजनेस। हमेशा उन्होंने अपने माता पिता को एटीएम कार्ड ही समझा था। आखिर आज तीसरे दिन वर्मा जी का बेटा अपने परिवार सहित पहुंचा और आते ही उसने अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हुए अपने पिता की आत्मा को उनके पार्थिव शरीर से मुक्ति दिला दी। किसी की आंखों में एक आंसू न था। चौथे की क्रिया पूरी होते ही मिसेज वर्मा के लाख आग्रह करने के बाद भी उनकी बहू बच्चों सहित कनाडा वापस लौट गई। बेटे ने बच्चों की पढ़ाई के नुकसान का बहाना बनाया और बोला, मैं हूँ ना यहाँ पर 13वीं तक। मिसेज वर्मा कुछ नहीं बोली। इस बीच उनका बेटा कई बार उन्हें 13वीं के बाद कनाडा चलने के लिए कह चुका था। साथ ही यह भी कि आप हमारे साथ चले जाओगे तो इतने बड़े घर का क्या करना, इसलिए यह प्रॉपर्टी बेच देते हैं। मैंने डीलर से बात कर ली है। मिसेज वर्मा सुनकर भी चुप रहती। बेटे ने माँ की खामोशी को लगभग उनकी हाँ मान लिया था। 13वीं के बाद बेटे ने साइन करने के लिए कागज़ आगे कर दिए। मिसेज शर्मा ने उन पर सरसरी नज़र डाली, फिर बेटे की ओर देखते हुए बोली, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन माँ, आप यहाँ अकेले कैसे रहोगी? इस उम्र में आपको एक सहारे की ज़रूरत है। पापा भी अब नहीं हैं। कौन आपकी देखभाल करेगा? आप हमारे साथ चलिए अपने परिवार के पास। बेटा, इतने सालों से भी तो हम अकेले रह ही रहे थे और मुझे तुम्हारी देखभाल व सहारे की ज़रूरत नहीं। वैसे भी अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यहाँ नहीं रहोगी तो फिर कहाँ रहोगी आप? वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। दिमाग ख़राब हो गया है क्या आपका? मेरे होते हुए आप वहाँ क्यों रहोगी? आपका घर है, परिवार है, फिर लोग क्या कहेंगे? बेटे ने बाप के मरते ही माँ को ओल्ड एज होम भेज दिया। बेटा, क्या आज तक तुमने लोगों के कहने की परवाह की है? तो फिर आज क्यों? वृद्धाश्रम ही अब मेरा परिवार है। शायद तुम्हें नहीं पता, मैं और तेरे पापा अक्सर वहाँ जाते रहते थे। तेरे पापा बीमारी के बाद भी इतने सालों तक जीते रहे। वे उस वृद्धाश्रम में मिली खुशियों की ही देन है। तू मेरी फिक्र मत कर, अपना घर परिवार संभाल। हाँ, कभी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक बता देना। तेरी माँ जिंदा है अभी। लेकिन इस घर को बेचने की बात भूल जा, ये कभी बिकेगा नहीं। हाँ, गुलजार रहेगा। मेरे बूढ़े मित्रों की हंसी से उनकी पथराई आंखों में फिर से चमक बिखेरने का ये माध्यम बनेगा। यही तेरे पापा का सपना था। अपने बेटे को अनेक प्रश्नों के साथ छोड़ मिसेज वर्मा ने वृद्धाश्रम के लिए फ़ोन मिला दिया।